नारायण नारायण। प्रिय भक्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदू भक्ति में आपका स्वागत है। श्रावण पूर्णिमा व्रत कथा प्राचीन काल की बात है। भारतवर्ष के मध्य में एक अत्यंत समृद्ध और धर्मप्राण नगर बसा हुआ था। यह नगर न केवल अपनी वैभवशाली इमारतों, सुव्यवस्थित गलियों और चहल पहल वाले बाजारों के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि यहाँ के नागरिक भी अत्यंत सौम्य, सत्यवादी और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। इस नगर का राजा तुंगध्वज नामक एक पराक्रमी शासक था। तुंगध्वज अपने साहस, युद्धकला और राज्य संचालन में दक्षता के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। किंतु यद्यपि वह एक न्यायप्रिय और वीर राजा था, उसके हृदय में एक कमी थी, अत्यधिक अभिमान और शिकार का असाधारण शौक। तुंगध्वज को शिकार करना केवल एक मनोरंजन या क्रीड़ा नहीं, बल्कि अपनी वीरता को सिद्ध करने का माध्यम लगता था। जब भी समय मिलता, वह अपने सैनिकों और सेवकों को लेकर घने जंगलों की ओर निकल पड़ता। वहां वह हाथी, बाघ, हिरन और जंगली भैंस का पीछा करता, तीर कमान चलाता और अपने लक्ष्य को भेदने में गर्व अनुभव करता। कभी कभी तो वह अकेले ही जंगल में चला जाता, ताकि शिकार के दौरान अपनी व्यक्तिगत कुशलता की परीक्षा ले सके। ऐसा ही एक दिन आया जब सावन का महीना अपने पूर्ण सौंदर्य पर था। चारों ओर वर्षा की बूंदें झर रही थीं, हवा में मिट्टी की भीनी भीनी सुगंध फैली हुई थी और जंगल के पेड़ पौधे ताज़ी हरियाली से लदे हुए थे। तुंगध्वज अपने कुछ प्रिय शिकारियों के साथ वन की ओर चला गया। सुबह से लेकर दोपहर तक वह हिरन और जंगली सुअर का पीछा करता रहा। बारिश की बूंदों और कीचड़ भरे रास्तों के बीच वह अपनी गति और उत्साह बनाए हुए था। किंतु लगातार शिकार करते करते वह थकान से चूर हो गया। उसके हाथों में पसीना, कपड़ों में नमी और पैरों में भारीपन महसूस होने लगा। उसने अपने साथियों से कहा, अब कुछ देर विश्राम करना उचित होगा। इस प्रकार वह एक विशाल, प्राचीन बरगद के वृक्ष के पास पहुंचा। इस वृक्ष की शाखाएं चारों ओर फैली हुई थीं, जड़ों से लटकती लंठें मानो धरती को छू रही थीं, और इसके नीचे की छाया में ठंडी हवा बह रही थी। जब वह वहां पहुंचा तो उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। वृक्ष के नीचे भूमि पर पीला स्वच्छ वस्त्र बिछा हुआ था। बीच में पीतांबरधारी भगवान सत्यनारायण की सुंदर मूर्ति स्थापित थी। मूर्ति के चारों ओर पुष्पमालाएं, तुलसी दल, चंदन, धूप, दीप और नैवेद्य सजे हुए थे। कुछ पुरुष और स्त्रियां, वृद्ध और युवा, सभी भक्त भाव से एकत्रित होकर कथा श्रवण कर रहे थे। एक ब्राह्मण मंत्रोच्चारण करते हुए भगवान सत्यनारायण की महिमा सुना रहा था। जो कोई श्रद्धा और भक्ति से सत्यनारायण की पूजा करता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। तुंगध्वज ने इस दृश्य को देखा, किंतु उसके मन में कोई भक्ति का भाव नहीं जागा। इसके विपरीत उसके भीतर का अभिमान मुखर हो उठा। वह सोचने लगा, ये लोग समय नष्ट कर रहे हैं। यहाँ मैं थकान मिटाने आया हूँ और ये पूजा पाठ में लगे हैं। उसने न भगवान को प्रणाम किया, न कथा सुनने का प्रयास किया, न ही प्रसाद ग्रहण किया। बरगद के नीचे कुछ क्षण खड़े होकर वह अपने घोड़े पर सवार हुआ और नगर की ओर लौट पड़ा। जब वह नगर पहुंचा तो उसे एक भयावह दृश्य देखने को मिला। नगर के चारों ओर कोलाहल मचा हुआ था। लोग भाग दौड़ कर रहे थे, स्त्रियां और बच्चे भय से चीख रहे थे, सैनिक इधर उधर दौड़ रहे थे। पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि पड़ोसी राज्य के राजा ने अचानक आक्रमण कर दिया है। उसकी सेना नगर के द्वार तोड़ चुकी है और महल तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। तुंगध्वज तुरंत युद्ध की तैयारी में जुटा। उसने अपने वीर सैनिकों को संगठित किया, हाथियों और घोड़ों को सज्जित किया और रणभूमि की ओर बढ़ चला। किंतु जैसे ही युद्ध आरंभ हुआ, तुंगध्वज ने अनुभव किया कि आज उसके भीतर वह पुराना उत्साह और साहस नहीं है। उसके सैनिक भी असामान्य रूप से भयभीत और असंगठित दिखाई दे रहे थे। शत्रु की सेना आगे बढ़ती रही और तुंगध्वज की सेना पीछे हटती रही। थोड़ी ही समय में नगर का बड़ा भाग शत्रु के अधीन हो गया। तब राजा के मन में विचार आया, ये सब कैसे हुआ? अभी कुछ ही समय पहले मेरा राज्य सुरक्षित था, मेरी सेना पराक्रमी थी, और आज हम इतनी शीघ्र पराजित हो रहे हैं। तभी उसके भीतर एक आवाज गूंजी, क्या तुम्हें स्मरण है, आज दिन में क्या हुआ था?
उसे तत्काल बरगद के वृक्ष के नीचे का दृश्य याद आया, सत्यनारायण भगवान की पूजा, कथा और उसका स्वयं का अहंकार। जब उसने न तो प्रणाम किया, न कथा सुनी, न प्रसाद लिया, राजा को समझ आ गया कि यह सब भगवान के अपमान और उनके प्रसाद के अनादर का फल है। उसका हृदय पश्चाताप से भर गया। वह तुरंत युद्धभूमि छोड़कर उसी जंगल की ओर चल पड़ा जहां कथा हो रही थी। वर्षा के बीच भीगते हुए कीचड़ से लथपथ रास्ते पर वह तेजी से आगे बढ़ता गया। बरगद के नीचे अब भी वही भक्तजन बैठे थे। कथा समाप्त हो चुकी थी, परंतु भोग और आरती की तैयारी चल रही थी। राजा ने पहुंचते ही अपने मुकुट को उतार दिया, भूमि पर दंडवत प्रणाम किया और आंखों में आंसू भरकर कहा, भगवान सत्यनारायण, मुझसे बड़ी भूल हो गई। अभिमान में अंधा होकर मैंने आपको प्रणाम नहीं किया, कथा नहीं सुनी और प्रसाद का अनादर किया। इस कारण मेरा राज्य संकट में पड़ गया, मेरी सेना परास्त हो गई और प्रजा दुखी हो गई। मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। कृपा करके मुझे क्षमा करें और मेरे राज्य को पुनः सुख समृद्धि प्रदान करें। वहां उपस्थित ब्राह्मण ने कहा, राजन, भगवान का हृदय करुणा का सागर है। जो सच्चे मन से पश्चाताप करता है, उसे वे अवश्य क्षमा करते हैं। राजा ने हाथ जोड़कर विनम्रता से प्रसाद मांगा। ब्राह्मण ने भगवान के चरणों में चढ़ा हुआ प्रसाद राजा के हाथों में रखा। जैसे ही राजा ने वह प्रसाद ग्रहण किया, उसके हृदय में एक अद्भुत शांति और ऊर्जा का संचार हुआ। राजा ने निश्चय किया कि वह अब से अपने जीवन में कभी भी भगवान का अपमान नहीं करेगा, सदा सत्य, धर्म और भक्ति का पालन करेगा। इसके बाद वह नगर लौटा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि शत्रु की सेना बिना किसी कारण भयभीत होकर भाग रही है। नगर के लोग पुनः प्रसन्न थे, सैनिक उत्साह से भरे हुए थे और महल सुरक्षित था। राजा ने समझ लिया कि यह भगवान सत्यनारायण की कृपा का ही परिणाम है। उस दिन से तुंगध्वज ने प्रतिमाह श्रद्धा और भक्ति से सत्यनारायण की पूजा करनी प्रारंभ कर दी। उसके राज्य में सुख समृद्धि का वास हो गया, प्रजा प्रसन्न रहने लगी और कोई विपत्ति उस भूमि पर नहीं आई। ये कथा आज भी श्रावण पूर्णिमा के दिन सुनाई जाती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति सावन पूर्णिमा के दिन इस कथा को श्रद्धापूर्वक पढ़ता या सुनता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है और उसे वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। यह उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी और पसंद आई होगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। व्रत कथा और धार्मिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदू भक्ति के साथ जुड़े रहें। हम हमेशा नई और रोचक जानकारी लाते रहेंगे।